Hello friends, welcome to my channel. If you are new to my channel, please subscribe to my channel and hit the bell icon. Okay, today we learn how to do the mathematical modeling of the electrical circuit, and in the electrical circuit we today we do the op-amp electrical modeling. Okay, so I put in a heading. Mathematical modeling of op-amps. Okay, and we know that there are two op-amps. Number one is inverting and the second is non-inverting. अच्छा, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का डिफरेंस क्या होता है? मैं ये दोनों का डिफरेंस भी क्लियर करता हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर आते हैं. नॉन इन्वर्टिंग में ऑप-एम्प्स में हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर फंक्शन कैसे बनाते हैं, यानी उसके मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे करते हैं. तो नॉन इन्वर्टिंग ऑप-एम्प्स की बात करें तो नॉन इन्वर्टिंग ऑप-एम्प्स कौन से होते हैं? जिसमें हमारे पास ग्राउंड पे पॉजिटिव लगा हो. ऑप-एम्प के दो साइंस होते हैं, एक पॉजिटिव है नेगेटिव. अगर हमारा ग्राउंड जो पॉजिटिव है वो ग्राउंड पे लगा हुआ है और नेगेटिव के ऊपर हमारे पास जो हमारी सोर्स लगी हुई है, यहाँ पे कोई रेजिस्टर भी हो सकता है, तो यहाँ पे जो हमारी वी इन लगी हुई है अगर नेगेटिव पे लगी हुई है तो ये हमारे नॉन इन्वर्टिंग ऑप-एम्प्स होते हैं. और नॉन इन्वर्टिंग की डेफिनेशन के हिसाब से हमें पता है कि भाई जो वी नॉट अपॉन वी इन, वी आउटपुट अपॉन वी इन किसके बराबर होता है? नॉन इन्वर्टिंग ऑप-एम्प्स में ये बराबर होता है -Z2 अपॉन Z1. ठीक है, Z2 जो है आउटपुट पे जो हमारी इम्पिडेंस आ रही होती है और Z1 जो हमारी इनपुट साइड पे इम्पिडेंस होती है, उसको हम इससे डिनोट करते हैं. ओके, तो इनपुट और आउटपुट पे जो हमारी इम्पीडेंसेस होती है तो उनको जो है हम Z1 और Z2 से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे नॉन इन्वर्टिंग ऑप-एम्प्स में ये होता है. ठीक है, तो हम इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं उसको आप समझते हैं. ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यूजिंग एन एग्जांपल. तो मैंने यहाँ पे, मैं दोबारा से बना लेता हूँ. हम यहाँ पे एक नॉन इन्वर्टिंग ऑप-एम्प बनाएंगे. नॉन इन्वर्टिंग ऑप-एम्प कौन सा होता है? जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल पे ग्राउंड हो और नेगेटिव टर्मिनल पे हमारा वी इन आर हो. ठीक है, तो हम एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं. तो मैं जो है यहाँ पे इनपुट साइड के ऊपर एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर सपोज कर लेता हूँ पैरेलल में, और यहाँ पे मैंने वी इन ले लिया. ठीक है, ये मेरा वी आउट हो गया. और आउटपुट साइड के ऊपर मैं एक रेजिस्टर और कैपेसिटर ले लेता हूँ सीरीज़ में. ठीक है, तो इस वाले कैपेसिटर को C1 नाम देता हूँ, इसको R1, ये R2 और ये C2. ठीक है, और हमें पता है कि इनपुट इम्पीडेंस जो होती है हमारी कैपेसिटर की इम्पीडेंस जो होती है फ्रॉम माय चार्ट के कैपेसिटर की इम्पीडेंस क्या होती है? 1/CS S डोमेन में. और रेजिस्टर की जो इम्पीडेंस होती है वो क्या होती है? रेजिस्टर की इम्पीडेंस को हम R से शो करते हैं. ठीक है, सिंपली जस्ट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R. ठीक है, तो ये हमें पता है फ्रॉम द चार्ट. तो हमें पता है कि भाई ऑप-एम्प का जो वोल्टेज अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट किसके बराबर होता है? -Z2 अपॉन Z1. ठीक है, जो अभी हमने देखा था. अब हम जो है, हमें अगर वो ट्रांसफर फंक्शन बनाना है वोल्टेज आउटपुट अपॉन वोल्टेज इनपुट ऑफ ऑप-एम्प, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी. यहाँ पे Z2 हमारा आउटपुट इम्पीडेंस है और Z1 जो है हमारा इनपुट इम्पीडेंस है. ठीक है, तो इम्पीडेंस जो है हम देख सकते हैं भाई, इनपुट पे जो है हमारे कैपेसिटर और रेजिस्टर जो है वो पैरेलल में कनेक्ट है. तो पैरेलल की इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं? 1/Z इज इक्वल्स टू 1/Z1 इज इक्वल्स टू 1/ZC प्लस 1/ZR. ठीक है, और 1/Z1 इज इक्वल्स टू 1/, ये हमारे कितना है? C1S प्लस 1/R1. ठीक है,
ये मेरा जो है कैपेसिटर 1 की इम्पीडेंस हो गई और ये हो गई मेरी रजिस्टर की इम्पीडेंस हो गई। ठीक है, तो इसको अगर मैं मज़ीद सॉल्व करूं तो क्या होगा, Z1 इज़ इक्वल्स टू, ये डाउन डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा, अगर इसको डिवाइड, तो अगर मैं इसको मज़ीद सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा और डिवाइड में चला जाएगा C1S प्लस 1/R1। ठीक है, और अगर इसको दोबारा से और मज़ीद सॉल्व करूँ तो ये LCM में आएगा तो ये होगा R1C1S प्लस 1/R1, और Z1 जो है ये डिवाइड वाला डिवाइड में R पर आके मल्टीप्लाई होगा R1/R1/C1S। तो ये मेरे पास इनपुट इम्पीडेंस आ गई। इसी तरह हम निकालेंगे आउटपुट इम्पीडेंस। तो ये हमारे जो C2 और R2 है, ये C1 R1, ये दोनों जो है सीरीज़ में सिंपली ऐड हो जाती हैं इम्पीडेंसेस। तो ये जो है बहुत सिंपली हमारे पास निकल आएगी इम्पीडेंस Z2 इज इक्वल्स टू ZC प्लस ZR। ZC क्या है 1/C2S, और R जो है R इम्पीडेंस, रेजिस्टिंग इम्पीडेंस सिंपली R होती है, तो ये निकल आई। तो ये मेरे पास Z2 आ गया। इसको मैं LCM लेके मज़ीद सॉल्व करता हूँ तो 1 प्लस R2C2S अपॉन C2S आ गया। तो ये मेरे पास Z2 की इम्पीडेंस आ गई। नाउ हम क्या करेंगे, अगर अभी हम निकालें दोनों इम्पीडेंस को डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें साइन के साथ, तो मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा वो आउटपुट अपॉन इनपुट का, वोल्टेज आउटपुट अपॉन इनपुट का। तो V आउट अपॉन V इन इज इक्वल्स टू माइनस Z2 अपॉन Z1। Z2 हमने निकाला है 1 प्लस R2C2S अपॉन C2S, और हमारे पास जो Z1 था वो क्या आया था, R1 अपॉन R1C1S प्लस 1। ठीक है, तो डिवाइड वाला डिवाइड के नीचे जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों डिवाइड वाले एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस R1C1S मल्टीप्लाई R2C2S मल्टीप्लाई R1C1S प्लस 1, और ये दोनों मल्टीप्लाई आएंगे तो ये हो जाएगा R1C2S। ठीक है, तो ये मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प का। ठीक है, सिंपली इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आंसर भी करेक्ट है। अगर आप मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह हम मैथमेटिकल मॉडल निकालते हैं या मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं या ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं ऑप एम्प का, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प का। इन्वर्टिंग ऑप एम्प की जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू, बाय बाय।